नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप यानता सिंह से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में कल 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 49 सीटों पर मतदान होगा। शेष चरणों के लिए प्रचार अभियान तेज। प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी ने झारखंड के जमशेदपुर में चुनाव रैली को संबोधित किया। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने कहा, अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों का नामांकन 2014 से 2022 तक 44% बढ़ा। मौसम विभाग ने केरल में मंगलवार तक तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की। बैंकॉक में सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष डबल्स का खिताब जीता और भारतीय ग्रैंड मास्टर अरविंद चिदम्बरम ने स्थानीय खिलाड़ी AR सलीम को हराकर शारजाह मास्टर्स शतरंज टूर्नामेंट में बढ़त हासिल की। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में कल 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 49 सीटों पर मतदान होगा। इनमें उत्तर प्रदेश की 14, महाराष्ट्र की 13, पश्चिम बंगाल की 7, बिहार और ओडिशा की 5, झारखंड की 3 तथा जम्मू कश्मीर और लद्दाख की 1 सीट शामिल है। इस चरण में कई मंत्रियों और सांसदों सहित 695 उम्मीदवार मैदान में हैं। प्रमुख उम्मीदवारों में केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी और पीयूष गोयल, कांग्रेस के राहुल गांधी और KL शर्मा, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास गुट के चिराग पासवान शामिल हैं। मतदान सुबह 7 बजे शुरू होगा और शाम 6 बजे तक चलेगा। ओडिशा विधानसभा की 35 सीटों पर भी कल ही मतदान होगा। चुनाव के पहले 4 चरणों में अब तक 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 379 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान संपन्न हो चुका है। इन चुनावों में लगभग 67% मतदान हुआ है। प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने झारखंड के जमशेदपुर और पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में चुनावी रैली को संबोधित किया। श्री मोदी ने जमशेदपुर में कहा कि झारखंड के पास संसाधनों की कोई कमी नहीं है, लेकिन प्रदेश में लगातार भ्रष्टाचार की खबरें आती हैं और आज झारखंड की पहचान नोटों के पहाड़ के तौर पर हो रही है। श्री मोदी ने कहा कि अगर झारखंड में निवेश आता है तो युवाओं को रोजगार मिलेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा है कि 4 जून को उनकी पार्टी की सरकार बनने के बाद हर भ्रष्टाचारी को जेल भेजा जाएगा। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में एक जनसभा में आज उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस सरकार को अनुसूचित जाति, जनजाति और दलितों की कोई चिंता नहीं है। प्रधानमंत्री ने पुरुलिया लोकसभा क्षेत्र में रोड शो भी किया। केंद्रीय गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अमित शाह आज उत्तर प्रदेश में प्रयागराज और जौनपुर जिलों में चुनाव सभाएं करेंगे। विपक्ष के नेता राहुल गांधी और अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में प्रयागराज जिले में संयुक्त रूप से जनसभा करेंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह आज महाराजगंज निर्वाचन क्षेत्र में प्रचार करेंगे। लोकसभा चुनाव के 6ठे चरण में 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कुल 889 उम्मीदवार मैदान में हैं। इनमें जम्मू कश्मीर के अनंतनाग राजौरी निर्वाचन क्षेत्र में दोबारा चुनाव के लिए 20 उम्मीदवार भी शामिल हैं। निर्वाचन आयोग के अनुसार 6ठे चरण के लिए 58 निर्वाचन क्षेत्रों में 1978 पर्चे भरे गए थे। इनमें से 900 नामांकन वैध पाए गए। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट के अनुसार देश में अनुसूचित जाति श्रेणी के अध्ययनरत विद्यार्थियों की संख्या 2014-15 के मुकाबले 44% बढ़ गई है। वर्ष 2014-15 में यह संख्या 46 लाख थी, जो 2021-22 में 66 लाख हो गई। अल्पसंख्यक महिला विद्यार्थियों की संख्या भी 2014-15 के मुकाबले 42% बढ़ी है। अनुसूचित जाति की महिला विद्यार्थियों की संख्या में 51% और अनुसूचित जनजाति की दाखिले में 65% से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई है। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022-21 में अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए 27% आरक्षण को कार्यान्वित किया गया, जिससे 34,000 से अधिक बच्चों को दाखिला मिला। राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों में अन्य पिछड़ा वर्ग के दाखिले में 71% की वृद्धि हुई है और इनमें महिलाओं की संख्या बढ़कर 2 गुनी हो गई है। मौसम विभाग ने केरल में मंगलवार तक तेज वर्षा जारी रहने का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने आज और कल के लिए पतनमतिट्टा, कोट्टायम और इडुक्की जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है। त्रिवनंतपुरम, कोल्लम, अलप्पुझा और
एर्नाकुलम जिलों में ऑरेंज अलर्ट और त्रिशूर, पलक्काड, मलप्पुरम, कोझिकोड और वायनाड जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। पतनमथिट्टा और इडुक्की जिलों में खनन पर रोक लगा दी गई है। कई जगह कंट्रोल रूम खोले गए हैं। भूस्खलन और बाढ़ की आशंका के बीच पर्वतीय इलाकों में हाई अलर्ट की घोषणा भी की गई है। इसके अलावा पर्वतीय इलाकों में रात में आवाजाही और पर्यटन पर भी रोक लगा दी गई है और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने को कहा गया है। तेज हवा और खराब मौसम के कारण तटीय इलाकों में मछली पकड़ने पर रोक लगा दी गई है। बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने थाईलैंड ओपन का पुरुष डबल्स खिताब जीत लिया है। फाइनल में वरीयता प्राप्त भारतीय जोड़ी ने चीन के चेन बोयांग और लियू ली को 21-15, 21-15 से हराया। इस जोड़ी ने कल सेमीफाइनल में चाइनीज ताइपे के थांग काय वी और लू मिंगचे पर जीत दर्ज की थी। सात्विक और चिराग ने 2019 में अपनी पहली सुपर सीरीज का खिताब इसी प्रतियोगिता में जीता था। शारजाह मास्टर्स शतरंज टूर्नामेंट में भारतीय ग्रैंड मास्टर अरविंद चिदम्बरम ने 5वें दौर में संयुक्त अरब अमीरात के AR साले सलेम पर जीत दर्ज की है। इस जीत के बाद अरविंद 4.5 अंकों के साथ तालिका में शीर्ष पर पहुंच गए हैं। ईरान के अमीन तब्ताबाई और बर्दिया दानेश्वर तथा अमेरिका के हंस मोके नीमन और सेम शेकलैंड 4-4 अंक के साथ संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर है। शीर्ष वरीयता प्राप्त अर्जुन एरिगेसी और संकल्प गुप्ता सहित 8 खिलाड़ी 3.5 अंकों के साथ संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर है। भारतीय खिलाड़ी अभिमन्यु पुराणिक, लियोन ल्यूक मैंडुका, पी इनियान और वी प्रणव सहित 16 खिलाड़ियों के 3-3 अंक है। प्रतियोगिता में अभी 4 दौर शेष है। मणिपुर में अज्ञात बंदूकधारियों ने कल रात एक निर्माण कंपनी के 3 श्रमिकों को गोली मार दी। पुलिस के अनुसार यह घटना इम्फाल पश्चिम जिले के नोरमथोंग इलाके में हुई। बंदूकधारियों ने तीनों मजदूरों को कंपनी से बाहर निकालकर उन पर गोलियां चलाई, जिसमें एक श्रमिक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। 2 अन्य श्रमिकों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। सभी पीड़ित श्रमिक झारखंड के हैं। कल ही इम्फाल पश्चिम जिले में बंदूकधारियों ने एक फैशन डिजाइनर और स्पा मालिक को गोली मार दी थी। जम्मू कश्मीर में शोपिया और अनंतनाग जिलों में कल आतंकियों ने एक पूर्व सरपंच की गोली मारकर हत्या कर दी और जयपुर से घूमने आए एक दंपति को घायल कर दिया। पहली घटना शोपिया में हुई, जहां आतंकियों ने पूर्व सरपंच एजाज शेख पर अंधाधुंध गोलियां चला दी। श्री शेख ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। अनंतनाग में आतंकियों ने जयपुर से आए 2 लोगों को गोली मारकर घायल कर दिया, जिन्हें गंभीर हालात में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इन घटनाओं के बाद पूरे इलाके की घेराबंदी कर तलाशी ली जा रही है। दिल्ली की एक जिला अदालत ने आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से दुर्व्यवहार मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी भीवक कुमार को 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। भीवक कुमार को कल देर रात 30,000 कोर्ट में पेश किया गया। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि आम आदमी पार्टी की सांसद स्वाति मालीवाल के साथ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के व्यक्तिगत सहायक भीवक कुमार के कथित दुर्व्यवहार मामले में आम आदमी पार्टी भाजपा पर झूठा आरोप लगा रही है। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि इस मामले में पार्टी की कोई भूमिका नहीं है। दिल्ली पुलिस ने जेल भरो कार्यक्रम के तहत भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री की ओर कूच कर रहे आम आदमी पार्टी के कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है। पुलिस उपायुक्त एम हर्षवर्धन ने कहा कि पंडित दीनदयाल मार्ग पर धारा 144 लगा दी गई है और किसी भी तरह के प्रदर्शन की अनुमति नहीं है। इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी मुख्यालय में आरोप लगाया कि भाजपा पार्टी नेताओं के खिलाफ बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है। उन्होंने आशंका व्यक्त की कि आने वाले दिनों में और अधिक नेताओं की गिरफ्तारी हो सकती है तथा पार्टी के खाते भी फ्रीज किए जा सकते हैं। श्रीलंका में अशोक वाटिका में सीता अम्मन मंदिर में आज अपूर्व श्रद्धा भाव से कुंभ अभिषेकम आयोजित किया गया। सीता अम्मन मंदिर रामायण पथ का हिस्सा है, इसलिए कार्यक्रम में भारत और नेपाल के कई श्रद्धालु भी समारोह में शामिल हुए। अशोक वाटिका को सीता एलिया भी कहा जाता है। अशोक वाटिका वही स्थान है जहां रावण ने सीता जी को बंधक बनाकर रखा था। आईपीएल क्रिकेट में आज 2 मैच होंगे। हैदराबाद में दोपहर बाद
3:30 बजे सनराइजर हैदराबाद और पंजाब किंग्स का मुकाबला हो रहा है। वहीं गुवाहाटी में शाम 7:30 बजे राजस्थान रॉयल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स आमने सामने होंगे। प्ले ऑफ मुकाबला मंगलवार को शुरू होंगे। इसी के साथ समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।